Hey everyone, welcome back to this channel. So I was recently talking to some of the students who are also my subscribers, and I was talking to them and they asked me कि how to prepare for placement inside IIT. IIT में सच में क्या टाइम मिलता है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि देखो वहाँ पे एकेडमिक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मतलब आपको जो कोर्स लेना है उसका जो प्रोजेक्ट है असाइनमेंट में वो बहुत ही हेक्टिक है। तो कैसे आपको टाइम निकलना है प्लेसमेंट के लिए, IIT आपको सच में कितना टाइम देता है, क्या अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर पाओ, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स नहीं है, मतलब आपको कोई डेवलपमेंट स्किल नहीं है, आपको कोई ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो वो स्किल्स डेवलप करने के लिए IIT क्या आपको देता है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है, कैसे वो डेवलपमेंट करना है, सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना। आई थिंक दिस टाइप ऑफ डाउट्स विल बी इजीली क्लियर्ड। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से कि देखो आप अभी IIT ज्वाइन कर रहे हो एंड प्लेसमेंट आपको कब होगा। अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट हो, एमटेक या फिर MS स्टूडेंट हो, प्लेसमेंट आपको 1 साल या फिर 1.5 साल बाद होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, आपको अभी जो आपकी सेमेस्टर की सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया, जो सब्जेक्ट आपने लिया एज ए पार्ट ऑफ योर एकेडमिक्स, उसी सब्जेक्ट पे ध्यान दो। उसी सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट होता है, जो प्रोजेक्ट्स होता है, जो एग्ज़ाम होता है, उसी से ध्यान दो एंड अच्छी से अच्छी एक CGPA लाओ। डोंट वरी अबाउट प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। IIT में प्लेसमेंट 1 साल बाद होता है, यानी कि आप अगर इस साल पे एडमिशन लिया तो नेक्स्ट साल की जो सितंबर या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग से आपको प्लेसमेंट एग्जाम स्टार्ट होता है एंड 1 दिसंबर से आपको इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। सो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू थैंक अनअकैडमी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अनअकैडमी रिसेंटली लॉन्च कर रहे हैं न्यू बैचेस फॉर गेट एज वेल एज EAC एग्जाम फॉर 22 एज वेल एज 23। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक ब्रांच से हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस और IT या फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल और केमिकल, तो आपके लिए ये सारे बैच एप्लीकेबल होगा। सारे बैच के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, यू कैन चेक दिस आउट एंड ऑल्सो यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट इफ यू यूज माई कोड मनीष मजुमदार ड्यूरिंग टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। एंड ऑल्सो हर वीक अनअकैडमी कंडक्ट करते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट वीकली कंपटीशन फॉर गेट। हर वीक 11 AM इन द मॉर्निंग आपको 60 मिनट्स का एग्जाम मिलेगा, जहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेगा फ्रॉम द टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स। टेस्ट देने के साथ साथ आपके पास एक सुपर फास्ट लाइव लीडर बोर्ड भी होंगे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी रैंक कहाँ पर है। एंड टेस्ट के बाद विल गेट टू एक्सेस द डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बाय द अनअकैडमी एक्सपर्ट फैकल्टीज। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, use my code Manish Majumdar to get instant 10% discount for the Unacademy Combat। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपकी CGPA, आपकी शायद प्लेसमेंट के चक्कर में आप प्लेसमेंट के लिए बहुत प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत कुछ अपने डेवलपमेंट काम कर रहे हो जो आपको एकेडमिक्स के रिलेवेंट नहीं है, तो इसीलिए आप उसी जगह पे टाइम दे रहे हो एंड आपकी जो एकेडमिक्स पे आप नहीं टाइम दे पाओगे एंड दैट विल इवेंचुअली डिक्रीज योर CGPA। एंड CGPA कम होने के लिए क्या होगा, आपकी प्लेसमेंट में शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आएंगे। बहुत सारे कंपनीज जो शॉर्ट लिस्टिंग निकलते, कंपनी में कोडिंग एग्जाम देना या फिर इंटरव्यू देना तो दूर की बात है, शॉर्ट लिस्टिंग में आपके नाम नहीं आएंगे। तो कोई तो फायदा नहीं है प्लेसमेंट के लिए, आप इतना प्रिपेयर कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, अगर आपको शॉर्ट लिस्ट में नहीं नाम आ रहा है तो कोई फायदा नहीं। सो बेटर फोकस ऑन योर CGPA। आप पहले एकेडमिक्स में ध्यान दो एंड आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल मिलता है, जो अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है एंड उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर, ये 2 सेमेस्टर आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है कोर्स वर्क करने के लिए। उसके बाद आपको रिसर्च या फिर थीसिस होगा। तो कोर्स वर्क के लिए आपको ये 2 जो सेमेस्टर है उसमें जितना हो पाए आप मार्क्स कैरी करो। चाहे आपकी कोडिंग बिल्कुल ज़ीरो हो, आपके पास कोई भी कोडिंग के नॉलेज नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग के नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई डेवलपमेंट नहीं आता, एंड्रॉयड डेवलपमेंट नहीं आता, वेब डेवलपमेंट नहीं आता, कोई भी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं आता, ओके, दैट्स परफेक्टली ओके। आप अपनी एकेडमिक्स में जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया उसमें ध्यान दो, उसमें अच्छी CGPA कैरी करो, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड सेम हो जाएगा, फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम हो जाएगा, उसके बाद एक होता है समर टर्म जो 2 मंथ के लिए होता है। कुछ लोग उस टाइम इंटर्नशिप पे जाता है, कुछ लोग IIT में रह के उसको समर टर्म में एक अलग से रिसर्च क्रेडिट लेना होता है, जैसे कि थीसिस क्रेडिट हम कहते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट IIT कानपुर, तो IIT कानपुर में यू हैव टू टेक 2 थीसिस क्रेडिट इन द समर टर्म एंड अगर आपकी प्रोफेसर रिकमेंड करते हैं तो यू कैन गो फॉर इंटर्नशिप, बट जनरली लोग समर टर्म में उसी पे रहते हैं। तो थीसिस में आपको पहले कुछ दिन ज़्यादा टाइम देना होगा, थीसिस को आपको समझना होगा एंड उसके बाद आपको बहुत टाइम मिल जाएगा प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। जो 3rd सेम की स्टार्ट होने वाले उसकी जो पहले पीरियड है उससे आपको प्लेसमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए इफ़ यू डोंट हैव एनी कोडिंग एक्सपोजर, ठीक है। आपको अगर कोडिंग स्ट्रांग नहीं है तो उस टाइम आपको कोडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है।
बट इससे पहले जो फर्स्ट सेम सेकंड सेम है, आपको बिल्कुल कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। प्योरली आपके पास जितना टाइम अवेलेबल है सारे टाइम आपके एकेडमिक्स पे दे दो। उसमें प्रोजेक्ट करो, असाइनमेंट करो, जो एग्ज़ाम होता है, क्विज होता है, उसमें अच्छे से मार्क्स लाओ। योर CGPA विल बी रियली हाई। अगर आपको हाई CGPA है तो आपके पास प्लेसमेंट में बहुत अच्छी चांस होने वाला है। चाहे आपकी कोडिंग थोड़ा वीक हो, लेकिन आपकी CGPA बहुत अच्छा है तो प्लेसमेंट पे आपको अच्छी जॉब लगने वाले है। इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, आपके पास कोई डेवलपमेंट स्किल नहीं है तो आप सोचो कि हम कंपनी पे जाके क्या करेंगे। इफ दे विल रिक्रूट यू, लेकिन अगर आपके पास कोई डेवलपमेंट स्किल नहीं है तो आप कैसे काम करोगे? सो डोंट वरी अबाउट दैट। किसी के पास उतना अच्छा डेवलपमेंट स्किल नहीं होता है। मेरे पास भी उतना अच्छा डेवलपमेंट स्किल नहीं था। आई जस्ट हैड द वेब डेवलपमेंट स्किल्स। उसके बाद मेरा एंड्रॉयड या फिर कोई इसके बारे में आइडिया नहीं था। थोड़ा बहुत मैंने सीखा था बीटेक में, बट उसके बारे में मैं मास्टर्स पे कोई चीज़ नहीं किया। आई जस्ट फोकस वन थिंग कि मास्टर्स पे जो जो सब्जेक्ट आपके पास है उसी सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। एंड आपको सब्जेक्ट स्पेशली चूज़ करना है कि आप एक सिंगल डोमेन पे आ जाओ। आप चाहे आपके अगर मशीन लर्निंग डोमेन पे आ सकते हो या फिर AI डोमेन पे आ सकते हो, तो चूज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन दैट विल बी रियली हेल्पफुल। ऐसे हर सेक्शन पे एक एक सब्जेक्ट चूज करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। आप चाह रहे हो कि हम सिस्टम सब्जेक्ट करें, उसके बाद मशीन लर्निंग भी करेंगे, उसके बाद थ्योरी भी करेंगे, लेकिन सारे सब्जेक्ट करने के कोई रीज़न नहीं होंगे। यू आर ए मास्टर स्टूडेंट, आपको एक डोमेन पे मास्टर होना है। सो बेटर आप डेप्थ में जाओ रेदर देन ब्रेथ। जो बैचलर्स में होते हैं आप ब्रेथ कवर करते हो, जो मास्टर्स में आपको डेप्थ कवर करना होगा। सो चूज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन दैट। अगर आपको सिस्टम में इंटरेस्ट है तो पूरा सब्जेक्ट सिस्टम से ले लो। अगर आपको मशीन लर्निंग एंड AI में इंटरेस्ट है तो सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग ले लो। तो दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस। आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, इंटरव्यू में जब प्लेसमेंट स्टार्ट होगा बहुत हेल्प होगा। तो डेवलपमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है, जो अगर आप ब्लॉकचेन में काम करना चाहते हो तो ब्लॉकचेन के ऊपर फोकस करो। अगर आपको मशीन लर्निंग पे कोई इंटरेस्टिंग काम करना है, कोई थीसिस करना है, रिसर्च करना है, तो उसी के ऊपर फोकस करो। डोंट थिंक अबाउट दिस कि ये सारी चीज़ प्लेसमेंट का आपको काम पे आएगी कि नहीं। प्लेसमेंट पे तो आपको DA से पूछा जाएगा। हाँ, DA से तो ऑब्वियसली पूछा जाएगा, बट अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल्स है, अगर आपके पास कोई अच्छी रिसर्च है, थीसिस है एंड उसके बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो ऑब्वियसली द इंटरव्यूअर विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन यू। मेरे खुद से एक्सपीरियंस है, आपको मैं कह रहा हूँ कि मेरा बहुत सारे जो इंटरव्यू हुआ था, आई थिंक आई अपेयर्ड मोर देन 7 to 8 कंपनीज, तो उसमें सारे इंटरव्यू पे मेरे बस एक ही क्वेश्चन पूछा कि मेरा प्रोजेक्ट। उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया मेरा प्रोजेक्ट पे, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे। मेरा ब्लॉकचेन पे 2 प्रोजेक्ट थे, उसके बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी के 2 प्रोजेक्ट थे, आई थिंक मशीन लर्निंग पे 1-2 प्रोजेक्ट थे। तो प्रोजेक्ट अगर आपके पास अच्छे हो तो उन्होंने सारे टाइम स्पेंड कर देंगे आपकी प्रोजेक्ट के ऊपर। DSA से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर वो चाहते कि आपको DSA थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेना है तो 1 या 2 बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा जाएगा DSA से, बट डोंट वरी अबाउट DSA। अगर आपके पास अच्छी प्रोजेक्ट है, आपकी अच्छी रिसर्च है, so all of your questions, all the time, whatever you spent in the interview, every time will be spent on your project. ये मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ। So it would be better कि आप बहुत अच्छी प्रोजेक्ट में काम करो, बहुत अच्छी प्रोजेक्ट बनाओ, अच्छी असाइनमेंट बनाओ। एंड IIT में आप जितना असाइनमेंट करोगे, यू कैन ट्रीट ऑल द असाइनमेंट्स एज अ प्रोजेक्ट। जो अच्छे असाइनमेंट होंगे, यू कैन पुट दैट असाइनमेंट इनटू योर रेज्यूमे एज अ प्रोजेक्ट। तो इट्स बेटर आप इसमें ज़्यादा ध्यान दो देन द प्लेसमेंट थिंग। नाउ आप बात करते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि IIT में आपको सच में प्लेसमेंट के लिए टाइम मिलता है कि नहीं। वेल, द आंसर इज ऑब्वियसली नो। IIT में आपको कोई टाइम ऐसे नहीं मिलता है कि यू विल फुल्ली डेडिकेट दिस टाइम फॉर प्लेसमेंट। IIT आपको बिल्कुल ऐसा कुछ टाइम नहीं देने वाला है। क्यों? बिकॉज IIT के एकेडमिक्स ऐसे डिजाइंड है कि यू विल गेट नो टाइम, लिटरली नो टाइम फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। तो प्लेसमेंट लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? जो टाइम आपके पास होंगे प्लेसमेंट से पहले आप सारे काम करोगे। आप कोर्स भी करना है, आपको रिसर्च भी करना है, थीसिस भी करना है, सब कुछ करने के बाद जो टाइम मिलता है उसी टाइम पे प्लेसमेंट प्रिपेयर करना है। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप कैसे उसी टाइम को मैनेज कर पाओगे, आप कैसे उसी जो छोटे शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, उसी शॉर्ट ड्यूरेशन पे आप कैसे प्रिपेयर कर पाओगे। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज द रियलिटी। कोई IIT में ऐसे 1 मंथ या फिर 2 मंथ की कोई छुट्टी नहीं मिलता है कि यू जस्ट प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट एंड फॉरगेट एवरीथिंग, विल टेक केयर ऑफ दैट। नो, IIT में आपको जो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर होता है आपको कोर्स वर्क करना है, एंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपको रिसर्च करना है।
तो आपके जो गाइड होंगे आपको हमेशा प्रेशराइज करेंगे कि आप रिसर्च में फोकस करो, एंड थोड़ा टाइम जो मिलता है रिसर्च करने के बाद उसमें आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना है। तो आप समझ सकते हो कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोडिंग के लिए उतना एक्सपर्टीज़ नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है, तो आप जितना जल्दी हो सके प्लेसमेंट स्टार्ट कर दो। जो सेकेंड सेम के बाद जो समर टर्म होता है, समर टर्म से आपको प्लेसमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करो, इंटरव्यू बीट सॉल्व करो, या फिर गिग्स फॉर गिग सॉल्व करो। उससे आपको अच्छी जो प्रैक्टिस होता है, डीएसए वाली जो क्वेश्चन है उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इट वुड बी बेटर, अगर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है तो स्टार्ट सॉल्विंग एटलीस्ट 2-3 प्रॉब्लम्स पर डे। जो टाइम आपको मिलता है शाम के बाद या फिर रात में जो टाइम मिलता है, स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट डोंट थिंक अबाउट प्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड सेम। ये दोनों सेम आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी सीजीपीए एंड अच्छी जो प्रोजेक्ट है, अच्छी असाइनमेंट है, उसमें फोकस करना है। डोंट थिंक अबाउट प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पहले आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस होंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, बट फिर भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है, यूट्यूब में आपको कुछ वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। गिग्स फॉर गिग्स में भी आपको जो रिटन सॉल्यूशन है वो भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यूज़ होता है, सारी चीज़ आपको करना है। तो इसीलिए आपको थोड़ा टाइम लेके बैठना होगा। एंड ऑल्सो यू हैव टू डू योर रिसर्च, यू हैव टू डू योर थीसिस। अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप भी है, यू हैव टू डू दैट इंटर्नशिप अलोंग विथ इट। कोई अलग से टाइम आपको नहीं देने वाला है आईआईटी आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आईआईटी आपको सारे कंपनीज ला के देंगे, बट दे विल नॉट गिव एनी टाइम टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट। जो टाइम आपको मिलता है उसी टाइम पे प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करना है। तो लोग जनरली ऐसे ही करते हैं, किसी के पास अलग से कोई टाइम नहीं होता है, जो टाइम मिलता है रिसर्च या फिर थीसिस करने के बाद, बिकॉज एट दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपको मैनेज करना है कि आप किस टाइम पे क्या क्या करोगे। आप अगर ज़्यादा टाइम प्लेसमेंट में दे दोगे तो आपकी रिसर्च वहाँ पे छूट जाएगी, आपको क्रेडिट कम हो जाएगी। रिसर्च की भी मार्क्स होता है, रिसर्च की भी क्रेडिट होता है, तो आपकी वहाँ पे क्रेडिट कम हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा टाइम रिसर्च पे फोकस करोगे तो प्लेसमेंट के लिए आपको टाइम कम हो जाएगा। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस, एंड वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, आप कैसे वो मेंटेन कर पाओगे। मेरा अगर बात करें तो मेरा प्लेसमेंट बहुत लेट मैंने स्टार्ट किया था। आई थिंक इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड या फिर अगस्त, जो स्टार्टिंग ऑफ अगस्त, एंड अगस्त प्लस सितंबर, ये 2 मंथ में मैंने प्लेसमेंट स्टार्ट किया था। बिकॉज आई हैड अ लिटिल बिट एक्सपोजर इन माई बीटेक। मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट किया था, डीएसए वाले बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो इसीलिए मेरे पास उतना डिफिकल्ट नहीं लगा प्लेसमेंट की प्रिपरेशन। तो आई स्टार्टेड अ बिट लेट बिकॉज मेरे पास थीसिस की बहुत ज़्यादा प्रेशर थी, मेरे पास रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। तो आई जस्ट फिनिश ऑल माई टास्क एंड उसके बाद मैंने प्लेसमेंट की स्टार्ट किया। तो प्लेसमेंट स्टार्ट करने के बाद भी मेरा रिसर्च ख़त्म नहीं हुआ। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, यू हैव टू गो टू योर लैब एवरी टाइम, यू हैव टू डू सम रिसर्च वर्क, थीसिस वर्क। उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन करना है। सो इन सिंपल वर्ड्स, आपको आईआईटी कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं देने वाला है टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट, लेकिन मौका आपको देंगे, जो कंपनीज ला के देंगे, बट यू हैव टू कीप अ परफेक्ट बैलेंस। आपको किस टाइम पे क्या करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, एंड यू हैव टू मेंटेन ऑल ऑफ दिस इफ यू आर अ मास्टर स्टूडेंट एट आईआईटी, चाहे आप एमटेक हो या फिर एमएस हो। तो बस आई थिंक आपको कुछ इंसाइट मिला कि कैसे आपको प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, कब आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। तो मेरा और भी सारे वीडियोस है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आईआईटी में जनरली आपको कितना प्रेशर होता है, एकेडमिक्स क्या होता है, प्लेसमेंट एक्सपीरियंस क्या था मेरा, तो आप वो भी चेक कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो बस आज की वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक कर देना, एंड इस चैनल पे अगर हम नए हो तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, एंड ऑल्सो share it with your friends if they are interested in it. So that's it to today's video. I'll see you in the next video. Till then, take care and goodbye.